नमस्कार दोस्तों। अगर आज ही आपने किसी से कहा है कि आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपने अपनी लाइफ में इससे बुरा टाइम कभी नहीं देखा, तो टाइम कैसे बदले ये बताते हैं। चलिए, तो मैं हूँ मुकेश बिश्नोई, सक्सेस पॉइंट 29.0 से। तो एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तो मूर्तिकार जैसे जा रहा था तो उसने रास्ते में एक पत्थर देखा। उसने पत्थर देखा तो उसने उस पत्थर से मूर्ति बनाने की सोची। तो ये जो मूर्तिकार टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े आर्टिस्ट, मतलब अलग ही प्रकार के होते हैं। तो उस मूर्तिकार ने थैले से सामान निकाला और जैसे ही उसने प्रहार करने ही वाला था कि उस पत्थर से आवाज़ आई। तो उस मूर्तिकार ने थैले से सामान निकाला और जैसे ही उसने प्रहार करने ही वाला था कि उस पत्थर से आवाज़ आई कि प्लीज़ मुझ पर प्रहार मत करो, आगे चले जाओ। तो मूर्तिकार एक बार तो डर गया कि जंगल में आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मूर्तिकार ने सोचा और आगे निकल गया। तो मूर्तिकार जैसे ही आगे गया तो उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि हाँ, ये सही है, मूर्ति बना देते हैं इससे। तो मूर्तिकार उस पत्थरों के लिए सामान निकाला और पत्थर पर प्रहार करने ही वाला था कि इस बार आवाज़ नहीं आई। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर से मूर्ति बना दी और मूर्ति बना दी। तो अब वो मूर्ति भारी हो चुकी थी। तो उस मूर्तिकार ने सोचा कि मूर्ति तो काफ़ी भारी हो चुकी है, चलो कोई बात नहीं, अब की बार आएंगे दो चार लोगों को साथ ले आएंगे तो मूर्ति उठा ले जाएंगे। मूर्तिकार ये सोच कर गया और आगे गांव वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गांव में गया तो गांव वालों ने कहा कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति स्थापना करनी है और मंदिर के लिए मूर्ति बना दो। तो मूर्तिकार ने कहा कि ज़रूरत क्या है, मूर्ति तो मैं बना कर आया हूँ, जंगल में है, दो चार लोग साथ चलो और मूर्ति उठा ले आते हैं। तो वो गए और मूर्ति उठा ले आए, धूमधाम से मंदिर में मूर्ति स्थापना की। अब गांव वालों ने कहा कि मूर्ति स्थापना तो हो गई है, लेकिन एक पत्थर नारियल फोड़ने के लिए भी तो चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि एक पत्थर और है वहाँ जंगल में। तो उसने तीन चार लोगों को भेजा और वो पत्थर उठा ले आए। अब वही पत्थर एक ही जगह एक ही टाइम दोनों जंगल में थे और अब एक ही जगह मंदिर में आ गए। तो अब उस मंदिर में एक पत्थर की तो पूजा की जा रही थी और एक पर नारियल फोड़े जा रहे थे। तो अफसोस नहीं करना, कहते हैं ना कि कर्ज का दौर है, चला जाएगा और आप इसे बाहर निकल आएंगे बहुत ही जल्दी। सक्सेस पॉइंट 29.0 में बस मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए, मुस्कुराते चलिए और एक दिन आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा।